हेलो स्टूडेंट्स, चौहान एकेडमी खंडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह चौहान आज 11th अकाउंटेंसी में एक नए यूनिट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने। इसके पहले भी हमने अकाउंटेंसी 11th अकाउंटेंसी में हमने डेबिट क्रेडिट से संबंधित हमने नियम देखे कि व्यापारी के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार को डेबिट कैसे किया जाएगा और क्रेडिट कैसे किया जाएगा। आज हम देखने वाले हैं कि व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, लेन देनों का उद्गम स्रोत प्रलेख। लेन देनों का उद्गम स्रोत प्रलेख, व्यापारी के द्वारा जो भी अकाउंट्स लिखे जाते हैं वो अकाउंट्स किस आधार पर लिखे जाते हैं, उसका प्रमाण क्या है। कोई भी व्यापारी बोल दे कि मैंने इतना व्यापार इतना माल खरीदा, इतना बेचा, इतना मेरा टर्नओवर है, तो उसका क्या प्रमाण है। अकाउंट्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रमाण होना ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो अलग अलग वाउचर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए, हमारी 11th अकाउंटेंसी में हम बेसिक अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी कोरोना काल में कहीं हमें सुनने में आता है कि हमारा कोर्स कम हो गया, तो अच्छा रहे, लेकिन ये अभी हमने एक स्ट्रीम चुना है अकाउंटेंसी का, इसलिए हम कोई सा भी हमारी यूनिट को न छोड़ें। ये हमारी एक जिस प्रकार से बिल्डिंग बनाने के लिए नींव का काम होता है, इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग है। 11th और 12th में जितना भी अकाउंट्स है वो हमारा बेसिक है, इसमें हम कुछ भी छोड़े नहीं। बहुत सारा हमारे पास समय है और हम कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, व्यापारी के द्वारा जो भी व्यावसायिक लेन देन किए जाते हैं उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस रिकॉर्ड रखने के लिए उसके सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, रिकॉर्ड रखने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। जैसे मान लो हम 1000 रुपये पैसे लेकर के यदि मार्केट गए और हम सामान खरीद कर लाएँ, तो घर आकर हम हिसाब लगाते हैं कि मैं क्या क्या खरीद कर लाएँ। तो उसके लिए हम बिल लेकर आते, तो उससे मिलान करते हैं कि इतने रुपए का मैं ये सामान लाया, इतने रुपए का ये सामान लाया। घर वालों को यदि विश्वास में लेना होगा तो हमें बिल दिखाना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी अकाउंट्स में, व्यापार में व्यापारी के द्वारा अकाउंट जितने भी रखे जाते हैं, जितने भी वो लेन देन का हिसाब किताब रखता है, तो उसके लिए कुछ प्रमाणों की आवश्यकता है और वो प्रमाण ही कहलाते सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में, पढ़ने वाले हैं कि किसे कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए, लेखा पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक सौदे प्रतिदिन लिखे जाते हैं। तो अकाउंट्स प्रतिदिन लिखे जाते हैं, व्यापारी प्रतिदिन कोई सा ना कोई सा व्यवहार करता ही रहता है। तो प्रतिदिन जो व्यवहार, प्रतिदिन जो सौदे होते हैं, अब ये सौदे माल के क्रय विक्रय से रिलेटेड होते हैं, संपत्तियों के क्रय विक्रय से रिलेटेड होते हैं, रोकड़ संबंधी होते हैं और कई अन्य प्रकार के व्यवहार भी होते हैं। अब इन व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए किसी न किसी प्रकार के लिखित, उचित एवं वैधानिक प्रमाण की आवश्यकता होती है। चाहे क्रय विक्रय से रिलेटेड हो, संपत्ति से रिलेटेड हो, रोकड़ से रिलेटेड हो, इन व्यवहारों को बुक में लिखने के लिए लिखित, उचित और वैधानिक जो डॉक्यूमेंट है उनकी आवश्यकता होती है। और ये लिखित प्रमाणक जिन पर ये लेखे आधारित हैं, ये स्रोत प्रपत्र या मुख्य वाउचर के नाम से जाने जाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। लिखित प्रमाण ही जो होते हैं, लेन देन का जो लिखित प्रमाण है वो लिखित प्रमाण ही सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, या जिसे हम बोलते हैं स्रोत प्रपत्र या लिखित प्रमाणक होते हैं, वाउचर होते हैं। ये प्रपत्र व्यवहारों की प्रकृति, राशि, तिथि, संबंधित पक्ष आदि के बारे में बताते हैं। हम सभी इनके बारे में जानते हैं। मान लो किसी दुकान से हमने सामान खरीदा, उसके बदले हमने पैसा दिया, तो वो हमें जो बिल देता है उस बिल में हमें मालूम है, कई बार हमने बिल देखे हैं कि उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है, तो उसमें सभी हमें देखने को मिलता है। तो ये तो एक बेसिक बात थी, स्रोत प्रपत्र से संबंधित, सोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। हम हमारे आगे हम परीक्षा से की दृष्टि से देखते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट या स्रोत प्रपत्र से क्या आशय है। तो देखिए,
लेखांकन के अंतर्गत यह मान्यता है कि प्रत्येक लेखा उचित कागजी प्रमाणक पर आधारित होना चाहिए। लेखांकन की मान्यता है एक कि प्रत्येक जो लेखा है व्यापार में, प्रत्येक जो अकाउंट्स के अंदर जो लेखा लिखा जाता है वह उचित कागजी प्रमाणक पर आधारित होना चाहिए और प्रत्येक प्रमाणक की प्रविष्टि पुस्तकों में होनी चाहिए। आप लोगों ने कैश बुक देखा होगा, कैश बुक में कोई व्यापारी यदि एंट्री करता है तो उसमें वाउचर का क्रमांक भी डालता है, कितने नंबर का वाउचर। तो उचित प्रमाणक पर आधारित होना चाहिए प्रत्येक लेखा और प्रत्येक प्रमाणक की प्रविष्टि भी होना चाहिए कि कौन से नंबर का वाउचर लगाया गया है। अतः वे प्रपत्र जिन्हें व्यवसाय के द्वारा किए गए विभिन्न व्यवहारों के वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्राप्त या निर्गमित किए गए हो, लेखों के आधार के रूप में प्रयोग किए जा सकते, उन्हें स्त्रोत प्रपत्र कहते हैं। या फिर मैं अलग से तुम्हें हाईलाइट करके बताता हूँ कि वे प्रपत्र जिन्हें व्यवसाय के द्वारा जिन्हें व्यवसाय के द्वारा किए गए विभिन्न व्यवहार, व्यापार के द्वारा किए गए विभिन्न व्यवहार कौन से अभी देखे, क्रय विक्रय, संपत्ति, रोकड़ से संबंधित जितने भी व्यवहार है, तो वे प्रपत्र जिन्हें व्यापार के द्वारा किए गए विभिन्न व्यवहार के वैधानिक प्रमाण स्वरूप, वैधानिक प्रमाण मतलब लीगल, कई बार ऐसे इनलीगल वाउचर लगा दिए जाते, तो इनलीगल नहीं, वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्राप्त या निर्गमित किए गए हो, या तो प्राप्त किए गए हो या फिर उसने स्वयं ने निर्गमित किया गया हो। मतलब यदि उसने माल बेचा है तो उसने बिल दिया होगा, या फिर खरीदा है तो बिल लिया होगा। तो वे प्रपत्र जो व्यवसाय के द्वारा किए गए प्रत्येक व्यवहार के वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्राप्त किए गए हैं या निर्गमित किए गए हो, लेखों के आधार के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। लेखों में इन्हें प्रयोग किए जा सकते हैं और इन्हें कहते हैं स्त्रोत प्रपत्र, सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे प्राप्ति की रसीद, हमने कोई सी माल खरीदा और उसके बदले हमने पेमेंट किया तो हमें रसीद प्राप्त हुई। कैश मीमो, बीजक, बैंक की पर्चियाँ, काउंटर फाइल, डेबिट क्रेडिट नोट, ये सभी क्या हैं, ये स्त्रोत प्रपत्र है या मुख्य वाउचर माने जाते हैं। तो ये हम इतना, ये आशय हम लिख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। हम इतना आशय जो मैंने हाईलाइट किया है ये आशय हम लिख सकते हैं कि स्त्रोत प्रपत्र से क्या आशय है, मुख्य वाउचर से क्या आशय है। तो वे प्रपत्र जिन्हें व्यवसाय के द्वारा किए गए विभिन्न व्यवहारों के वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्राप्त किए गए हैं या निर्गमित किए गए हो एवं लेखों के आधार के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं स्त्रोत प्रपत्र। जैसे प्राप्ति की रसीद, बिल, कैश मेमो, बीजक, बैंक की पर्ची, डेबिट क्रेडिट जो नोट है, वो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये स्त्रोत प्रपत्र कहलाते हैं। स्त्रोत प्रपत्र से क्या से है तो हम लिख सकते हैं। अब एक बाटली भाई ने परिभाषा दी है, वाउचर को लेखा पुस्तकों में प्रकट होने वाली प्रविष्टि के कागजी प्रमाण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वाउचर मतलब स्त्रोत प्रपत्र, सोर्स डॉक्यूमेंट। इसे लेखा पुस्तकों में जो प्रविष्टियां की गई है, अकाउंट्स में जो प्रविष्टियां की गई है, उसके प्रमाण के स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है। बाटली बाई का कहना है कि वाउचर को लेखा पुस्तकों में जो प्रविष्टियां की गई है उसका प्रमाण माना जा सकता है। और भी परिभाषाएं दी होगी, आइरिस के द्वारा दी गई है, लेकिन हम देखिए आइरिस ने क्या परिभाषा दी है वो हम देख लेते हैं। आइरिस के द्वारा दी जाने वाली परिभाषा, वाउचर प्राप्ति की रसीद, बीजक, अनुबंध, लिखित मांग पर्ची या कोई भी उचित लिखित प्रमाण हो सकता है जो एक लिखित व्यवहार की पुष्टि करता है। तो बाटली बाई की परिभाषा हमें बहुत आसान लगी होगी और हम इसको याद भी कर सकते हैं। और आइरिस ने वो सारे वाउचरों का यहाँ उल्लेख कर दिया जो जारी किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं। कई बार मैं परीक्षा की दृष्टि से बोलता हूँ कि स्त्रोत प्रपत्र किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए, आता है। तो विशेषताएं कौन सी है देखिए, एक लिखित प्रपत्र होता है, हमेशा हमें बिल लिखित मिलता है। कोई भी हमें दुकानदार मौखिक नहीं बोलता है कि हाँ जाओ तुम्हें बिल दिया, हमें लिखित प्रपत्र, वो हमेशा वाउचर लिखित होते हैं, कागज़ के रूप में होते हैं। वाउचर एक कागजी प्रमाण पत्र है, कागज़ के रूप में प्रमाण पत्र है, वो उसकी एक वाउचर फाइल बनाई जाती है कागज़ के रूप में। लेखा पुस्तकों में प्रकट होने वाली प्रविष्टियों को प्रमाणित करता है, अकाउंट्स में जितनी भी प्रविष्टियाँ की है उसका प्रमाण है वो। चौथा,
वाउचर लेखा पुस्तकों में होने वाली प्रविष्टियों का पूर्ण विवरण प्रदान करता है। कितना माल खरीदा, किससे खरीदा, कब खरीदा, ये सारा विवरण कौन प्रदान करेगा? वो हमें वाउचर प्रदान करेगा। जर्नल एंट्री में तो हमने इतना लिखा कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन परचेस किया है, कैश में किया है, लेकिन कितना खरीदा, कब खरीदा, ये सारा जो विवरण है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वाउचर से मिलेगा। तो ये पूर्ण विवरण प्रदान करता है। चौथा, वाउचर लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता वैधता को प्रमाणित करता है। शुद्धता और वैधता को, कि लेखे शुद्ध है और लीगल है, गलत नहीं है। तो ये जो पांचों बातें हैं, ये पांचों बातें स्त्रोत प्रपत्र की विशेषताएं बताए कि लिखित, ये क्या है? एक लिखित प्रपत्र है, कागजी प्रमाण पत्र है, प्रमाणित करता है प्रविष्टियों को, फिर प्रविष्टियों का पूर्ण विवरण प्रदान करता है और उनको शुद्धता और वैधता प्रदान करता है। आगे अलग अलग स्त्रोत प्रपत्र हैं, अलग अलग वाउचर दिए गए हैं। कौन कौन से वाउचर्स होते हैं? तो इसमें जो मुख्य वाउचर दिए गए स्त्रोत प्रपत्र है उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला स्त्रोत प्रपत्र है या मुख्य वाउचर है, पहला है कैश मीमो। कैश मीमो। अब ये कैश मीमो क्या होता है? जब कोई माल या वस्तु नगद क्रय की जाती है, जब कोई माल या वस्तु नगद क्रय की जाती है। देखिए हम किससे संबंधित पढ़ रहे हैं? व्यापार से। कोई भी व्यापारी जब माल या वस्तु नगद क्रय करेगा कैश में, तो उसके भुगतान के रूप में जो प्रमाण की रसीद दी जाती है, व्यापारी ने माल खरीदा या वस्तु खरीदी, और कैसी खरीदी? नगद। अब वस्तु खरीदने के बाद नगद खरीदना मतलब पेमेंट देना, पेमेंट उसने दिया, तो पेमेंट देने के बाद में उसे उसके प्रमाण स्वरूप जो रिसिप्ट मिलेगी, जो रसीद मिलेगी, प्रमाण स्वरूप जो रसीद दी जाती है, उसे कैश मेमो कहते हैं। अब मैं उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम गए दुकान पर, किसी भी बुक की दुकान पर गए, हमने एक बुक खरीदी। बुक खरीदने के बाद हमने 200 रुपये दिए, तो 200 रुपये देने के बाद हम बिल मांगते हैं कि मुझे बिल दे दीजिए। तो जो बिल मिला वो बिल ही क्या कहलाता है? कैश मेमो कहलाता है। तो जब वस्तु या माल नगद क्रय किया जाता है और उसके भुगतान के स्वरूप जो रसीद दी जाती है, उस रसीद को ही कहा जाता है कैश मेमो। आप समझ गए होंगे। इस कैश मेमो में क्या दिया रहता है? आपने देखा होगा, यदि हमने एक बुक खरीदी तो बुक का नाम या बुक की मात्रा लिखी रहती है, उसकी दर लिखी रहती है 200 रुपये, और कुल अमाउंट लिखा रहता है। यदि डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट भी हमें उसमें बताया जाता है। तो ये कैश मेमो में माल का विवरण, उसकी तारीख, मात्रा, दर, कुल चुकाए गए रुपए, ये सारा विवरण दिया रहता है। आगे यह प्रमाणक माल को बेचने वाला बनाता है। भैया किसने बनाया? जिसने बेचा, विक्रेता बनाता है। इसलिए कई बार प्रश्न आता है कि कैश मेमो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कैश मेमो विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। कैश मेमो की मूल प्रति क्रेता को सौंप दी जाती है और उसकी जो प्रतिलिपि है वो विक्रेता अपने पास प्रमाणक के रूप में रख लेता है। हमें कभी भी बिल ओरिजिनली मिलता है, उसकी कॉपी नहीं मिलती है, कॉपी विक्रेता अपने पास रख लेता है। तो ये कैश मेमो हो गया। अगला दिया गया है इनवॉइस या बीजक। इनवॉइस या बीजक। तो इनवॉइस या बीजक किसे कहते हैं? जब कोई माल उधार विक्रय किया जाता है, जब कोई माल उधार विक्रय किया जाता है, सेल किया जाता है, तब उस व्यवहार के प्रमाणक के लिए बीजक बनाया जाता है। मान लो खंडवा के व्यापारी के द्वारा इंदौर के व्यापारी से माल खरीदा गया, यहाँ से उसने ऑर्डर दे दिया, इंदौर का व्यापारी वहाँ से माल भेज देगा, तो इंदौर का व्यापारी विक्रेता है। अब इसने ऑर्डर दिया है, पैसे नहीं दिए, मतलब उधार खरीद रहा है, तो इंदौर का व्यापारी विक्रेता है, उधार बेच रहा है। तो उस माल के साथ में जब वो माल भेजेगा तो उस माल के साथ में क्या भेजेगा? वो बीजक भी भेजेगा, इनवॉइस भी भेजेगा। तो जब कोई माल उधार बिक्री किया जाता है तब उस व्यवहार के प्रमाण के लिए बीजक बनाया जाता है। और इस प्रमाणक में क्या रहता है? उसने किसे बेचा, खंडवा के व्यापारी को बेचा तो क्रेता का नाम, उसकी तारीख, कब बेचा, माल का पूर्ण विवरण, उसकी मात्रा, दर, कुल विक्रय मूल्य, पूरा विवरण रहता है उसमें। किसको बेचा, कब बेचा, कितनी मात्रा है, दर क्या है, कुल विक्रय कितना किया गया, ऐसा है। इसे विक्रेता बनाता है। बीजक भी कौन बनाता है? विक्रेता। जिसकी मूल प्रति क्रेता को सौंप दी जाती है, उसकी प्रतिलिपि स्वयं रख लेता है। तो ये हो गया इनवॉइस या बीजक। जब माल उधार बेचा जाता है, एक ही बात याद रखेंगे, जब माल उधार बेचा जाता है तो बीजक बनता है, इनवॉइस। रसीद, रिसिप्ट। जब कोई व्यापारी
रोकड़ या चेक किसी अन्य व्यापारी से प्राप्त करता है। भाई अभी तक हम क्या देख रहे थे, माल या वस्तु का खरीदना बेचना देख रहे थे। अब किससे बात आ गई, कैश। जब कोई व्यापारी किसी अन्य व्यापारी से कैश प्राप्त करेगा या चेक प्राप्त करेगा तो उसके प्रमाण के स्वरूप में जो रिसिप्ट देगा वो कहलाती है रसीद। कि आज तारीख को मैंने इतने रुपए इस व्यक्ति से प्राप्त किए, उसके प्रमाण के स्वरूप जो रसीद जारी करता है, रिसिप्ट जारी करता है, वही कहलाती है रिसिप्ट या उसे हम बोलते हैं रसीद। तो इस जिसमें तिथि, रकम, ग्राहक के नाम, पते का वर्णन रहता है। इसकी मूल प्रति ग्राहक को सौंप दी जाती है, प्रतिलिपि लेखांकन के लिए प्रयोग में रख ली जाती है। तो इसे भी कौन बनाता है, प्राप्त करने वाला इसे बनाता है और देने वाले को दे देता है। अगला है डेबिट नोट। डेबिट नोट देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से सुनेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट नोट किसे कहते हैं, क्रेडिट नोट किसे कहते हैं। मैं एक फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मान लो एक व्यापारी है, उसने किसी व्यापारी से मोहन से माल खरीदा उधार। भाई नाम आ गया, मतलब मोहन से माल उसने कैसा खरीदा, उधार। तो हमने एंट्री क्या करी, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने का माल खरीदा, 5,000 रुपये का माल खरीदा। मोहन से माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट हो गया और मोहन का खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। मोहन से माल खरीदा तो क्रेडिट हो गया। अब हमने 5,000 का माल खरीद लिया, माल आ गया हमारे पास, मोहन का खाता हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 के, भैया 5,000 हमें मोहन को बाद में देना है। लेकिन माल आने के बाद हमें पता चला कि इसमें 500 रुपये का माल खराब है। तो हम 500 रुपये का माल मोहन को रिटर्न करेंगे। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, मोहन डेबिट टू परचेस रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन पहले कितने से क्रेडिट हुआ था, 5,000 से, और जब खरीदे हुए माल में से 500 रुपये हमने वापस किया तो मोहन को हमने डेबिट किया कितने रुपए से, 500 रुपये से हमने डेबिट कर दिया। खरीदने पर हमने क्रेडिट किया 5,000, और जब खरीदे हुए माल में से जब वापस किया तो वे 500 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा ना, और ये डेबिट नोट बनाना पड़ता है। मोहन के नाम का एक डेबिट नोट बनेगा। जैसे हमने 500 रुपये का माल वापस किया, हमने हमारे कर्मचारी को भेजा कि भैया जा ये 500 रुपये का माल वापस करा। यदि हम कोई नोट नहीं देंगे तो यदि वो कर्मचारी कहीं दूसरी जगह बेच आएगा और बोल देगा हाँ वापस कराया, उसका क्या प्रमाण है कि हमने 500 रुपये का माल वापस किया, खरीदा हुआ माल वापस किया। सामने वाला व्यापारी भी बदल सकता है, इसलिए उसके साथ में डेबिट नोट भेजा जाता है सामने वाले को सूचना के लिए कि भैया मोहन, हमने तुम्हारा खाता 500 रुपये से डेबिट कर दिया है, क्योंकि ये 500 रुपये का माल तुम्हारा ख़राब था, तो 500 रुपये से तुम्हारा खाता डेबिट कर दिया गया है। वो डेबिट नोट मोहन को भेजा जाता है, ये उसका प्रमाण रहता है और उसकी रिसिप्ट लाई जाती है। तो डेबिट नोट मतलब खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है, उसके लिए डेबिट नोट बनाया जाता है। जिससे माल खरीदा गया है उसके खाते को डेबिट कर दिया जाता है उतने रुपए से। तो ये होता है डेबिट नोट। अगला है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में ठीक इसका उल्टा होगा। क्रेडिट नोट में क्या होगा, हमने किसी को माल बेचा, जैसे हमने श्याम को माल बेचा तो श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने 10,000 रुपये का श्याम को माल बेचा, श्याम डेबिट हो गया। अब कुछ दिनों के बाद श्याम ने हमें माल वापस किया कि भैया 1,000 रुपये का माल तुम्हारा वापस आया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। जब श्याम हमें माल वापस करेगा तो पहले हमने श्याम को डेबिट किया था कि श्याम से हमें 10,000 रुपये लेना है, लेकिन श्याम ने उसमें से 1,000 रुपये हमें 1,000 का माल वापस कर दिया, मतलब श्याम का खाता हमने 1,000 से क्रेडिट किया और उसे क्रेडिट नोट भेजा कि भैया तेरा खाता हमने 1,000 से क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। मतलब उसका खाता अब 9,000 रुपये लेना है, पहले 10,000 लेना था लेकिन 1,000 क्रेडिट कर दिया, मतलब 1,000 का माल वापस कर दिया, तो 1,000 का माल जमा हो गया। तब उससे कितने लेना है, केवल 9,000 रुपये लेना है। तो डेबिट नोट जब माल वापस किया जाता है खरीदा हुआ माल, और क्रेडिट नोट जब बेचा हुआ माल वापस जमा होता है, तो उसके लिए अब क्या बनता है, क्रेडिट नोट।
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे है जमा पर्ची, पे इन स्लिप। बैंक में यदि हमारे अकाउंट में पैसा भरना हो तो हम जमा पर्ची बनाते हैं, पे इन स्लिप। तो ये जमा पर्ची जिसमें फाइल और काउंटर फाइल होती है। फाइल पर सील लगा दी जाती है और काउंटर फाइल व्यापारी को वापस कर देती है बैंक। चेक, चेक क्या है? बैंक के लिए एक ऑर्डर दिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति को इसका भुगतान किया जाए। हम सभी ने चेक देखा होगा। तो ये सभी क्या है? ये वाउचर्स है। ये चेक बुक में एक स्लिप रहती है जो ये प्रमाणित करती है कि हमने किसको किसको चेक बांटा गया है। तो ये सारे क्या है? ये मुख्य वाउचर है या इम्पोर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स या इम्पोर्टेंट सोर्स वाउचर्स है जिसके प्रमाण, जिसके आधार पर हम अकाउंटिंग में लेखे रखते हैं। अब वाउचर निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं? भाई ये तो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब इसमें ये जो वाउचर्स हैं दो प्रकार के होते हैं। लेखांकन वाउचर्स को दो भागों में बांटा गया है। लेखांकन वाउचर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है कैश वाउचर और दूसरे हैं नॉन कैश वाउचर, रोकड़ वाउचर और गैर रोकड़ वाउचर। रोकड़ वाउचर से मतलब है जो नगद व्यवहार किया है उसके लिए रोकड़ वाउचर, और जो उधार व्यवहार किया गया है उसके लिए गैर रोकड़ वाउचर। अब रोकड़ वाउचर में दो प्रकार के, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब हमने जितना भी पेमेंट किया है नगद, उसके लिए डेबिट वाउचर बनता है। जैसे नगद व्यय किए, नगद माल के क्रय के लिए दिया, नगद विनियोग किया, नगद स्थायी संपत्ति का क्रय किया, लेनदारों को भुगतान किया, बैंक में रोकड़ जमा करी, ये सब हमने पेमेंट किया कैश, तो उसके लिए कौन सा वाउचर बनाएंगे? डेबिट वाउचर। मतलब उन वाउचर्स के साथ हमने अभी जो प्रमाणक पढ़े उनके साथ में ये वाउचर लगाए दिए जाते हैं। तो ये नगद पेमेंट जो भी करेंगे उसके लिए डेबिट वाउचर बनता है। अभी इसका एक फॉर्मेट भी दिया गया है, देखो डेबिट वाउचर का, ये डेबिट वाउचर का फॉर्मेट। डेबिट वाउचर का नमूना दिया गया है। ऊपर लिखा रहता है डेबिट वाउचर, कंपनी का नाम, जैसे यहाँ पर मैसर शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, खजूरी बाजार, इंदौर, ये उस कंपनी का नाम हो गया, या दुकान या व्यापारी की फर्म का नाम, उसका एड्रेस, वाउचर नंबर लिखा रहता है, डेट का कॉलम दिया रहता है। फिर ये तो सभी जगह रहता है। फिर डेबिट, हमने जैसे पेमेंट दिया, सैलरी दी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। जैसे हमने मान लो कर्मचारियों को वेतन दिया तो क्या एंट्री करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो यहाँ डेबिट सैलरी हो गया। फॉर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, समरी लिख दी उसकी, जैसे जनरल एंट्री में समरी लिखते हैं ऐसे समरी लिख दी। और नीचे सिग्नेचर चीफ मैनेजर के और इधर अकाउंटेंट के सिग्नेचर, और यहाँ पर लिखाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट। और यहाँ पर रहता है जो पाने वाला रहता है कि उसको कितने रुपए दिए गए हैं और डेट कितनी, किस डेट को दिया गया है। और यहाँ पर स्टाम्प, और स्टाम्प पर यहाँ पर यदि 500 रुपये या उससे अधिक का पेमेंट है तो 1 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प लगाया जाता है और वहाँ पर उससे सिग्नेचर ली जाती है जिसको पेमेंट किया जाता है उससे। तो ये हो गया डेबिट वाउचर। जितने भी नगद भुगतान किए जाते हैं उसके लिए डेबिट वाउचर बनाया जाता है, और जितना भी नगद प्राप्त किया जाता है उसके लिए क्रेडिट वाउचर बनता है। क्रेडिट वाउचर नगद प्राप्तियों के लिए, नगद भुगतान के लिए डेबिट वाउचर, नगद प्राप्ति के लिए क्रेडिट वाउचर। आय की नगद प्राप्ति, विनियोगों के विक्रय पर रोकड़ प्राप्ति, देनदारों से वसूली, माल के नगद विक्रय के लिए, स्थायी संपत्ति के विक्रय पर रोकड़ प्राप्ति, बैंक से रोकड़, इन सभी के लिए क्रेडिट वाउचर बनता है। उसका फॉर्मेट भी वही है क्रेडिट वाउचर, फर्म का नाम, वाउचर नंबर, डेट, ये वही रहेगा। बस हमने पेमेंट जब किया, डेबिट वाउचर में हमने पेमेंट किया तो वो डेबिट हुआ, व्यय हमेशा डेबिट होता है, और आय क्रेडिट होती है, और इसलिए क्रेडिट सेल्स, भाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, बेचने से हमें इनकम हुई, तो सेल्स किससे इनकम हुई? सेल्स से, बेचने से, तो क्रेडिट क्या हुआ? सेल्स। फॉर गुड सोल्ड फॉर कैश वाइट कैश मेमो नंबर 15, यहाँ हमने माल बेचा और उससे हमें पैसा मिला, तो कौन से कैश मेमो से? 15 नंबर कैश मेमो से। उसके साथ में हमने हमारा कैश मेमो भी लगा दिया, इस वाउचर के साथ में हमने कैश मेमो लगा दिया। मतलब जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उस सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ में ये वाउचर्स लगाए जाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ में वाउचर्स लगाए जाते हैं।
सिग्नेचर ऑफ चीफ मैनेजर, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, यहाँ अमाउंट रहता है। ये प्राप्त हुआ है इसलिए इधर स्टैम्प रेवेन्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डेबिट वाउचर में पेमेंट किया है इसलिए 500 या उससे अधिक का यदि होगा तो 1 रुपये का स्टैम्प रेवेन्यू लगाएंगे, और यहाँ पर प्राप्ति में यहाँ पर कोई, तो ये हो गया डेबिट वाउचर और ये हो गया क्रेडिट वाउचर। आगे दिया गया है गैर रोकड़ वाउचर, नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम रहते हैं। ऊपर का हेडिंग वही है, वाउचर नंबर डेट वही है, बस यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों आ जाएगा। भाई हमने नगद भुगतान किया तो डेबिट वाउचर बनेगा, नगद प्राप्त किया तो क्रेडिट वाउचर। लेकिन उधार का व्यवहार हुआ है तो उसके लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा रहेगा उसमें। जैसे हमने माल खरीदा, त्रिवेणी क्लॉथ स्टोर से माल खरीदा मतलब उधार खरीदा, तो डेबिट क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट टू त्रिवेणी क्लॉथ स्टोर्स, मतलब डेबिट क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट विवरण आ गया। क्रेडिट किससे खरीदा, त्रिवेणी क्लॉथ स्टोर से कितने का माल खरीदा, 6400 का, डेबिट 6400, क्रेडिट 6400, और सिग्नेचर हो गया चीफ मैनेजर अकाउंटेंट के। ये हो गया हमारा नॉन कैश वाउचर। तो जो भी हमने उधार खरीदा, जो इनवाइस है उसके साथ में हमने ये वाउचर हमारा लगा दिया। तो ये हमारे वाउचर्स हो गए जिनके आधार पर हम लेखे रखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो हमारे प्रमाणक है, सोर्स डॉक्यूमेंट, उनके साथ में ये वाउचर्स लगाए जाते हैं। ये संस्था प्रिंट करा लेती है, जितनी भी फर्म है, कंपनियां हैं, ये वाउचर्स को प्रिंट करवा लेते हैं, और फिर उन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, उनके साथ में यदि नगद पेमेंट किया है तो डेबिट वाउचर लगा लिया जाता है, नगद प्राप्त किया है तो क्रेडिट वाउचर लगा लिया जाता है, उधार व्यवहार है तो उसके साथ में ये नॉन कैश वाउचर लगा दिया जाता है। इस प्रकार से अकाउंटिंग करने के लिए ये आधार है, ये प्रमाणक है जिनके आधार पर लेखे रखे जाते हैं। यदि ये प्रमाणक नहीं हो तो हमारा अकाउंट्स मान्य नहीं होगा, वो लीगल नहीं है, वैधानिक नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। इसलिए प्रमाणकों का होना जरूरी है। अब प्रमाणकों में या उपयुक्त वाउचरों के अध्ययन के पश्चात ये क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाउचरों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। ये जितने भी वाउचर में क्या क्या बातें होती है, सबसे पहला तो संस्था का नाम और पता होता है। संस्था का नाम और पता, ये संस्था का नाम आ गया, पता आ गया। वाउचर की क्रम संख्या, वाउचर की क्रम संख्या आ गई। डेट, वाउचर की तिथि आ गई। उस खाते का नाम जिसे डेबिट क्रेडिट किया जाना है, डेबिट भी और क्रेडिट भी खाते का नाम आ गया। और क्या विवरण, उस विवरण, क्या माल खरीदा गया है ये विवरण दिया गया है। इसके बाद वाउचर की राशि, यहाँ वाउचर की राशि दी गई है। फिर स्रोत प्रपत्र का क्रमांक, इसका क्रमांक, जैसे इसके पीछे वाले वाउचर में हमने देखा था कैश मीमो नंबर 15 नंबर, मतलब कौन सा प्रमाणक है, कितने नंबर का प्रमाणक है, उसका कैश मीमो का नंबर भी दिया गया है। और लास्ट है वाउचर की वैधता को प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षर। ये वाउचर को प्रमाणित करने के लिए चीफ मैनेजर और अकाउंटेंट के हस्ताक्षर भी होते। तो ये हमारा आज हमने डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, नॉन कैश वाउचर ये भी देख लिए, और हमारे कितने प्रकार के वाउचर्स होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हमने देख लिए। तो हमारे अकाउंटेंसी का जो 2.3 जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये चैप्टर हमने देखा है। ठीक है, तो इसको बार बार देख करके हम इसके फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट हम बनाना सीख सकते हैं। डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एग्जाम्पल के साथ में परीक्षाओं में कभी बनाने को आता है। किसी भी फर्म या कंपनी का नाम दे दिया जाता है और उसमें दे दिया जाता है यदि नगद भुगतान किया है तो डेबिट वाउचर बनाइए, नगद प्राप्त किया है तो क्रेडिट वाउचर बनाइए, उधार व्यवहार है तो जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा है वो नॉन कैश वाउचर बनेगा। तो उसका एक नमूना हमें बनाने को आता है परीक्षाओं में, जो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी आगे के जो वीडियो में और रोज़ डालने वाला हूँ आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।